नमस्कार साथियों, मैं हेमंत कुमार भारतीय, वही अपने चिरपरिचित अंदाज में आज आपके सम्मुख आया हूँ जनसंसद न्यूज़ के माध्यम से यह बताने के लिए कि आओ 24 मई को 5 बजे शाम को 5 मिनट के लिए ताली और थाली बजाएं। अब आप ये कहेंगे कि जी हम ये कौन सा सिस्टम है कि 24 मई को आओ 5 मिनट के लिए और तालियां बजाओ, ये क्या सिस्टम है। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी जो देश की सरकार है, इस सरकार को जो भी कुछ सुनाई देता है वो ताली थाली दिए और इन सब चीज़ों से सुनाई देता है। तो वही हम सरकार को उसी के अंदाज में सुनाना चाहते हैं कि जो आपने 20 लाख करोड़ का जो आपने पैकेज दिया है वो बेसिकली जनता के काम नहीं आ पा रहा है। ऐसा नहीं है कि उस पैकेज के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो जनता के लिए नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये जो पैकेज है वो जनता को डायरेक्टली मिले, और उसके मिलने का जो तरीका है वो हमने सरकार से 3 मांगों के अंदर मांगा है। सबसे पहला जो मध्यम वर्गीय और जो लोगों को परेशान करता है वो सबसे बड़ी बात है उसकी EMI, क्योंकि जब 3 महीने हमारे पास काम ही नहीं रहा तो हम उसकी EMI भरेंगे कैसे, और 3 महीने की EMI को 9 महीने के अंदर भरना भी बड़ा मुश्किल है। फिर भी हम सरकार से ये कहते हैं कि जो EMI 1 साल की हैं, मतलब उसको जो अपने 3 महीने की जो लॉकडाउन की जो EMI है उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दें, और उसका जो ब्याज हो वो केंद्र सरकार अपने पैसों से भरे, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था पे इसका असर ना पड़े और जो हमारे बैंक है उसमें NPA ना बने। दूसरा, जो बच्चों जो स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि आज आपको पता ही है कि हमारे सारे सरकारी स्कूल मिलकर भी सभी बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाते, इसीलिए शायद पब्लिक स्कूल का एक प्रावधान है। तो जो हमारे लोग जो उनकी फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए 1 साल के लिए स्कूलों की फ़ीस को माफ़ कर दिया जाए, और सारे पब्लिक स्कूलों की फ़ीसों को माफ़ जब कर दिया जाएगा तो उससे बच्चों में मतलब माँ बाप जो है अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे, और उसकी जो फ़ीस का पैसा है वो केंद्र सरकार इसी 20 लाख करोड़ के जो पैकेज है उसके अंदर दे। तीसरा, जो मोटा खर्चा जो एक मध्यम वर्गीय लोगों का होता है, क्योंकि वो अब घर में रहे तो घर में TV भी चला, सारी चीज़ें रेगुलर चली, तो जो उनका बिल जो पहले 1,000 आता था वो 2 महीनों के अंदर अब उसका जो बिल है वो 5-5 हज़ार तक आ जाएगा। तो उस बिल को माफ़ किया जाए और 1 साल तक उनसे कोई बिजली का बिल ना लिया जाए, और इसका जो बिजली का बिल का पैसा है वो बिजली कंपनी को नुकसान ना देकर केंद्र सरकार अपने 20 लाख करोड़ जो रुपए का जो पैकेज है उसके अंदर दे। जनता को ऐसी छोटी छोटी राहत देंगे तो जनता मतलब काम कर पाएगी, अपने आने वाले समय में अपने आने वाले बिजनेस को भी चला पाएगी। नहीं तो वो इन्हें पिछले 2 महीने में जो उसने लॉस किया उसी को लॉस को पूरा करते करते उसकी सारी कैपिटल चली जाएगी और बिजनेस भी नहीं हो पाएगा।